नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं अब आगे। चार हम लोगों ने दर्शन पढ़ लिए थे भक्ति काल में। आज 5वां नंबर का दर्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे शुरू, और वो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा दर्शन है? शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 5वां नंबर का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद याद रखना भाई, एक एक दर्शन में आप लोगों को बता रहा हूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा शुद्धाद्वैतवाद। चार दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज हम लोग 5वां दर्शन कर रहे हैं। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इसके जो प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य याद रखना। देखो प्रवर्तक तो आपको सबके याद रखने, मैं एक साथ भी लिखा दूंगा, एक साथ पूरे लिखवा दूंगा कि इधर तो सारे दर्शनों के नाम और इधर उनके प्रवर्तक, ताकि आपको वहां पर याद करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये तो निश्चित रहो आप लोग, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक शुद्धाद्वैतवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें रही हैं वो हमें लिखनी है। तो लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत क्या कहता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार बात आती है, जो नोट्स में लिखी हुई है, कि ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त होने के कारण शुद्ध है। क्या बोला इन्होंने? जो ब्रह्म है, ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त होने के कारण शुद्ध हैं। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त, मतलब उसमें लिप्त नहीं है, अलिप्त होने के कारण शुद्ध है। मतलब अगर कोई आदमी उसमें लिप्त नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो शुद्ध है। ये तो हम लोग भी बोल सकते हैं। अगर वो दोषी नहीं है, वो उसमें लिप्त नहीं है, या उसने उस अपराध में वो लिप्त नहीं है, तो वो शुद्ध है 100%। तो यही इन्होंने कहा, इस सिद्धांत में यही कहा कि जो ब्रह्म मतलब माया से सर्वथा क्या है? अलिप्त है। मतलब माया को वो कोई बड़ा नहीं माना जाता। इसमें होगा धन माया सब होगी, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यही चीज इसमें कही गई है, और इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर वह अलिप्त है तो फिर वो शुद्ध है। ये बात ये कहते हैं। फिर कहते हैं माया रहित ब्रह्म। क्या कहा इन्होंने आगे? माया रहित ब्रह्म, माया रहित ब्रह्म, माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है, ही एक अद्वैत तत्व है। आप लिख लीजिए साहब इस बात को, तत्व है। और सारा संसार दिख तो रहा है आप लोगों को, और सारा संसार उसी की लीला का विलास है, उसी की लीला का विलास है, उसी की लीला का विलास है। तो ये बात इन्होंने कही है, और इस सिद्धांत के अनुसार ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। शुद्धाद्वैतवाद, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है? शुद्ध बात आ रही है। तो शुद्धाद्वैतवाद में यही कहा गया है कि शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है। तो ये कहते हैं हमारे वल्लभाचार्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? सुव कैसे याद करेंगे? या तो इसको वसु याद कर लो, उल्टा याद करो वसु। व से वल्लभाचार्य और सु से शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने क्या दिया? शुद्धाद्वैतवाद दिया। तो इस ट्रिक से याद कर लेना वसु। व से वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने क्या दिया? सु यानी कि शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने दर्शन दिया है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को याद कर लेनी। आगे लिखिएगा यहाँ पर, इस मत का साधना मार्ग, इस मत का साधना मार्ग
इस मत का साधना मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है। इस मत का जो साधना मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है, ये आपको याद करना है। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी है? वल्लभाचार्य ने करी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, पुष्टि मार्ग किसने बताया? वल्लभाचार्य ने बताया। वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग बताया है? पुष्टि मार्ग बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग है, ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है। भागवत पुराण में पुष्टि या पोषण का अर्थ, इसी के आगे लिख लेना यहाँ पर, भागवत पुराण में पुष्टि या पोषण का अर्थ, पुष्टि मतलब पोषण, पुष्टि या पोषण का अर्थ, पुष्टि या पोषण का अर्थ भगवान का अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। पुष्टि या पोषण का अर्थ भगवान का अनुग्रह बताया गया है, बताया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को याद कर लेनी है कि जो पुष्टि मार्ग है वो तो भगवत पुराण में या भागवत पुराण में पुष्टि मतलब पोषण का जो अर्थ है वो भगवान का अनुग्रह, भगवान को हम लोग अनुग्रहित कर रहे हैं तो उसको बताया गया है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि पोषणम तद अनुग्रहम, अगर मैं लिखूं यहाँ पर संस्कृत में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पोषणम तदनुग्रह, पोषणम तदनुग्रह, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत में वल्लभाचार्य जी ने बताया है। अब आगे बात करते हैं, वल्लभाचार्य ने जीव की 3 कोटियां बताई है। अब वो कौन कौन सी जीव की 3 कोटियां बताई है? लिख लिया होगा, मतलब लिखते जाइए। देखो नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, जिसने नोट्स मंगवा लिए हैं अगर उनमें ये चीज़ नहीं है तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपर लेवल लेके चल रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखिए। नोट्स वाली बात है, बड़ी बड़ी कोचिंगों पे जाकर के पैसे मत बिगाड़िए। मैं पहले कह रहा हूँ आपका पूरा कोर्स हिंदी साहित्य का इतिहास का मैं यहाँ कराऊंगा। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, काव्य शास्त्र वगैरह सब चलेंगे, टेंशन मत लो, अभी आने दो वैकेंसी। वल्लभाचार्य ने जीव की 3 कोटियाँ बताई हैं, जीव की 3 कोटियाँ हैं। वल्लभाचार्य जीव की कितनी कोटियाँ बताते हैं? 3 कोटियाँ बताते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले पुष्टि जीव, क्या कहा इन्होंने? सबसे पहले कोटि है पुष्टि जीव है। दूसरी इन्होंने क्या बताई? मर्यादा जीव, मर्यादा जीव। तीसरी कोटि क्या बताई इन्होंने? प्रवाह जीव, ठीक है, याद हो जाएगा। याद रखना, जीव की 3 कोटियां बता रहे हैं वल्लभाचार्य, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। देखो याद तो करना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब ये हम लोग ये नहीं मान के चलते कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमें नहीं मानना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है भाई, ठीक है ना। इसका कोई तोड़ और निचोड़ नहीं है पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो ये बातें तो सारी आपको देखो याद करनी पड़ेगी और इसके याद के सिवा कोई तोड़ नहीं है भाई। ये चीज़ तो आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे और देखते हैं। 3 बताएं। अब पुष्टि जीव क्या है? पुष्टि जीव में इन्होंने कहा है जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है। क्या कहा इन्होंने? पुष्टि जीव मतलब जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है वो पुष्टि जीव है, जिनको अपनी शरण में लेता है। पुष्टि जीव क्या है? जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है या ईश्वर अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं वो पुष्टि जीव होते हैं। जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है, ईश्वर अपनी शरण में लेता है और अनन्य प्रेम करते हैं ईश्वर से, वो पुष्टि जीव कहलाते हैं। फिर मर्यादा जीव की अगर बात करें तो मर्यादा जीव क्या है? जो वेदों का अध्ययन करते हैं। ये तो क्या है? ईश्वर से प्रेम करने वाला जीव होता है, ईश्वर से प्रेम, ठीक है। और मर्यादा जीव क्या है? जो वेदों का अध्ययन करे। वेदों का अध्ययन करने वाले को कहते हैं, वेदों का अध्ययन करे,
मर्यादा जीव, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, संत को समझते हैं, फिर वेद विहित मार्ग से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो मर्यादा जीव कहलाते हैं। प्रवाह जीव की अगर बात की जाए, जो जीव निरुद्देश्य, ऐसे जीव जो बिना किसी उद्देश्य के जीवन बिताने का काम करते हैं, बिना किसी उद्देश्य के अगर जीवन बिता रहा है, निरुद्देश्य जीवन को बिताना, निरुद्देश्य जीवन बिताना, निरुद्देश्य जीवन बिताने वाले जो होते हैं वो प्रवाह जीव कहलाते हैं। तो याद हो जाएगा। पुष्टि जीव कौन होते हैं? जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर, जिन जीवों पर ईश्वर की कृपा होती है या जिनको ईश्वर अपनी शरण में लेता है, वो पुष्टि जीव। मर्यादा जीव, जो वेदों का अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार अपने शिक्षा को पूरी करते हैं। प्रवाह जीव जो होते हैं वो निरुद्देश्य जीवन बिताने का कार्य करते हैं। तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें और याद करें, पढ़ने के सिवा कोई तोड़ नहीं है और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्लीज़ इस बात का आप माने। अगर कोई कह देता है मैं याद करा दूंगा, वो करा दूंगा, सब बातें झूठी है। ये पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 5वां दर्शन हो गया भक्ति काल में। कौन सा दर्शन? 5वां। आगे देखते हैं, अब छठे नंबर के दर्शन पर बात करते हैं। चले बढ़ते हैं छठे नंबर पर। अब भक्ति काल के सारे जो है संप्रदाय और प्रवर्तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 दर्शन मैंने कंप्लीट आपके करवा दिए हैं। चले लिखिए, भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय। जो अगर मेरे से पढ़ रहा है ना, उसके नोट्स में एक एक पॉइंट, एक एक बात होगी, ये सोच लेना। क्योंकि मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ, मजाक और लापर छापर मेरे को पसंद ही नहीं है। क्योंकि आपके जीवन के, आपके भविष्य का सवाल है भाई। एक बात बताइए, मैं कुछ भी लिखा दूँ कर दूँ, हाँ? एक बार बताओ, पहले नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद में आपको मैं लिखाता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ लिखानी है। ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद भी सोचिए इस चीज़ से। हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बेचारे यार। और देखो, जिनको उन बड़ी बड़ी टीवी पैनलों पर जाना है ना, उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उनको तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता भैया। वो तो वहीं जाएंगे, जिनको पैसे लगाने वो लगाएंगे, उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। तो इधर तो लिखेंगे हम लोग संप्रदाय, ठीक है, इधर तो लिखेंगे संप्रदाय और इधर लिखेंगे हम लोग उनके प्रवर्तक, जो आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। इधर लिखेंगे हम लोग प्रवर्तक। तो देखना, पहला संप्रदाय है रामावत संप्रदाय, ठीक है। दूसरा संप्रदाय है स्वसुखी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है महापुरुपिया संप्रदाय। चौथा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। 5वां संप्रदाय है रामदासी संप्रदाय। छठा है सखी संप्रदाय। सखी या हरिदासी भी कह देते हैं इनको, है ना, सखी या हरिदासी संप्रदाय। दिख तो रहा है भाई सबको। चलिए एक और लिख देता हूँ 7वें नंबर पर, रसिक संप्रदाय, ठीक है। तो रामावत संप्रदाय किसने लिखा? रामावत संप्रदाय सिंपल सी बात है, रामानंद ने लिखा है। रामानंद। रामावत संप्रदाय किसका है? रामानंद का है, ठीक है। स्वसुखी संप्रदाय किसका है? रामचरण दास जी का। जो स्वसुखी संप्रदाय है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर रामचरण दास। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी का है। तीसरे नंबर पर बात आती है, जो तीसरा संप्रदाय महापुरुपिया। क्या नाम है? महापुरुपिया। किसका है? शंकर देव का संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय शंकर देव,
याद रखना, महापुरुपिया किसका है? शंकर देव का है। गौड़ीय संप्रदाय सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय संप्रदाय। 4th नंबर पर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का ये संप्रदाय हर किसी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय हो गया। रामदासी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय किसका है? रामदास जी का है, रामदास जी का है रामदासी संप्रदाय। इसके बाद में सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी का ये ठीक है ना भाई, इसमें तो वैसे भी लिखा है स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जी का है। इसके बाद में रसिक संप्रदाय अग्रदास जी का है, 7वें नंबर पर किसका है? अग्रदास। तो याद रखना, रामावत संप्रदाय रामानंद जी का है, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी का है, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी का। महापुरिया संप्रदाय शंकर देव जी का है। गौड़ीय संप्रदाय रामदास चैतन्य महाप्रभु का है। रामदासी संप्रदाय रामदास जी का है। सखी संप्रदाय हरिदास लिखा हुआ है, याद रखना ये स्वामी हरिदास जी का ही है। और रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास जी का माना जाता है। तो कितने संप्रदाय हो गए? 7 हो गए। अभी 2-3 और बच रहे हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं, वो तो मैं आपको लिखा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और भी इसके आगे 7वें नंबर से 8वें नंबर वाला संप्रदाय देखते हैं भैया। मतलब सारी चीज़ें आपके नोट्स में रहेगी ना, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो रसिक संप्रदाय तक हो गया था। तो 8वें नंबर पर तत्सुखी संप्रदाय, कौन सा? तत्सुखी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय। ठीक है। 9वें नंबर पर महानुभाव, महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय। और 10वें नंबर पर है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। और 11 नंबर पर लिख लीजिए वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट संप्रदाय सारे हो चुके हैं, जो आने लायक होते हैं, जो आते हैं। तो तत्सुखी संप्रदाय किसका है? जीवाराम जी का है। याद रखना भाई, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। ठीक है। महानुभाव संप्रदाय किसका है? यह है चक्रधर। यह मुझे भी पहली बार नया ही मिला है, चक्रधर का है, चक्रधर का है साथियों। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय, यहाँ राधा आ रहा है और यहाँ हरि आ रहा है, तो राधा और हरि तो एक ही है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। और वारकरी संप्रदाय किसका है? संत ज्ञानेश्वर का है। किसका है? संत ज्ञानेश्वर। तो याद रखना भाई, जो वारकरी संप्रदाय किसका है? संत ज्ञानेश्वर का संप्रदाय। तो याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम जी का है। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर का है। और राधा वल्लभ संप्रदाय तो हरिवंश का ही है, हित हरिवंश जी का। और वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर का संप्रदाय। तो ये तो देखो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ये तो हो गए भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और थोड़ा सा जो है ये पोडियम गलत हो जाता है यार, हिल जाता है, समस्या है थोड़ी सी। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे, कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी समस्या आए। चलिए आगे बात करते हैं अब प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। अगला आता है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। लिख लीजिए प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। भक्ति काल में चल रहे हैं भाई, अभी भक्ति काल थोड़ा लंबा चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रवर्तक दर्शन सब कुछ लिखा दूंगा मैं। तो यहाँ लिखिए संप्रदाय, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके प्रवर्तक, और इसके बाद में इधर लिख लीजिए आप दर्शन, ठीक है।
तो ये एक टेबल सी बन जाएगी आपके पास, थोड़ा ध्यान देना। श्री संप्रदाय, पहला है श्री संप्रदाय, ठीक है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रंगनाथ मुनि। क्या नाम है? रंगनाथ मुनि। और इन्होंने जो है दर्शन की अगर बात करें तो इनका जो दर्शन रहा है वो विशिष्टाद्वैतवाद रहा है। कौन सा रहा है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन रहा है भाई। दूसरा आता है ब्रह्म संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, ये सारे के सारे वैष्णव संप्रदाय रहे थे। और ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह मध्वाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्वाचार्य को माना जाता है। और इन्होंने जो मध्वाचार्य जो थे उन्होंने दर्शन दिया था द्वैतवाद। कौन सा दिया था? द्वैतवाद दर्शन दिया था। अगला आता है तीसरे नंबर पर रुद्र संप्रदाय। कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय जिनका था उसके थे विष्णु स्वामी प्रवर्तक। विष्णु स्वामी प्रवर्तक थे। और विष्णु स्वामी ने जो हमें दिया था, जो दर्शन था, वो था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। और इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, तो सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य, निम्बारकाचार्य या निम्बकाचार्य भी कह देते हैं इनको। और इनका जो रहा है वो रहा है द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद ये इनका रहा है। तो साथियों याद कर लेना, संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन, ठीक है। तो श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि का है और जो इनका दर्शन रहा है वो विशिष्टाद्वैतवाद रहा। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का द्वैतवाद रहा। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे, लेकिन रुद्र संप्रदाय से थे। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य का और द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब प्रमुख तथ्य जो इसमें थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट बात लगती है वो भी आप लोगों को ध्यान दे लेनी है भाई। चलिए, ये तो वैष्णव संप्रदाय हो गए सारे के सारे, लिख लीजिए। नोट्स में तो कमी नहीं आएगी, ये सोच लेना भाई। नोट्स जो आप लोगों को मैं लिखा रहा हूँ ना, एक सिलेक्टेड मैटर है। आप नोट्स बनाइए और फिर बार बार उनको पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बार बार उनको अगर आप पढ़ रहे हो ना तो कोई समस्या कहीं से कहीं आने वाली है ही नहीं, ये मान के चल लेना आप लोग, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? ये है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ? श्वेताश्वतर उपनिषद में। याद रखना, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। तो याद रखना भाई, ये याद रखना कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वह श्वेताश्वेतर उपनिषद में हुआ है। अब आगे बात करते हैं मोनियर विलियम्स के अनुसार, विलियम्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इस बात पर भी गौर कर लीजिए। वैसे ये आता नहीं है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ, मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। भक्ति की उत्पत्ति भज यानी कि भाग लेना, भज मतलब भाग लेना, धातु से हुई। देखो, भज धातु से हुई, ये बात किसने कही थी? सबसे पहले मोनियर विलियम्स ने कही थी। हर कोई आपको नहीं बताएगा। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, ये तो सब बता देंगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सब बता देंगे आपको। लेकिन याद रखना किसने बोला था? मोनियर विलियम्स ने बोला था, ये सबसे पहली बात, ठीक है, याद हो जाएगा।
आगे बात करते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। कैसे? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद और प्रगट किया कबीर। लिखा हुआ है ना, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। ठीक है भाई, तो ये श्लोक भी आप लोगों को मिलता है। और ये किसका श्लोक है? डॉक्टर सत्येंद्र और एक है सबसे बड़े महान संत कबीरदास। इनका मिलता है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। डॉक्टर सत्येंद्र ने भी लिखा और कबीरदास जी ने भी ये लिखा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है साथियों। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 1-2 और हैं जो आप लोग लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो बीच में मुझे ध्यान आए हैं और मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। और मैंने भी अपने नोट्स में लिखे हैं। तो सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स से ही आप लोगों को लिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लिखिए, और अच्छी बातें हैं लिखना, और जो आपने लिखा है उसे बार बार रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में लिखना ज़रूरी है भाई, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भक्ति काल के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट बात है। भक्ति काल के अन्य नाम। चलिए, भक्ति काल के अन्य नाम, इधर तो लिखते हैं नाम और इधर लिखते हैं इनके प्रस्तोता मतलब जिन्होंने प्रस्तुत किया है। टेबल बना लीजिए। कलात्मक उत्सर्ग काल, क्या नाम दिया इन्होंने? कलात्मक उत्कर्ष काल। कलात्मक उत्कर्ष काल किसने कहा? ये पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ इन्होंने कहा है। किसने कहा? जो भक्ति काल को नाम दिया कलात्मक उत्कर्ष काल, किसने बोला है? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने बोला है। याद रख लेना भाई। दूसरा आता है लोक जागरण काल। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा, क्या नाम दिया? लोक जागरण काल। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोट्स में उतारिए इन चीज़ों को। ये बहुत बढ़िया चीज़ें नहीं मिलती है। लोक जागरण काल किसने कहा? ये सबको पता है। लोक जागरण काल किसने कहा है? लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माध्यमिक काल किसने कहा? माध्यमिक काल किसने बोला है? मिश्र बंधुओं ने। किसने बोला? मिश्र बंधु। 3 लोग थे ना मिश्र बंधु, सुखदेव, गणेश बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी, इस तरह से। तो माध्यमिक काल किसने कहा? किसको? भक्ति काल को मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। आगे और भी लिखते हैं, पूर्व मध्य काल किसने कहा इनको? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल कहने वाले भक्ति काल को कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो यहां तक हो चुका होगा। भक्ति काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही भक्ति काल सबसे पहले बोला था। और सर्वप्रथम, ये इनकी बात है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लिख लेना भाई, सर्वप्रथम, ठीक है। ये तो कर ही लोगे, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो नहीं है। आगे यहाँ तक हो गया होगा सबका। आगे देख लेते हैं, 1-2 नाम और हैं जिनको भी देख लेते हैं। 1-2 नाम और लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? 7वें नंबर पर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल सबसे पहले किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन भी कह देते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी कह देते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। 8वें नंबर पर है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने बोला था? स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। देखो, स्वर्ण काल कहने वाले तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, लेकिन स्वर्ण युग कहने वाले कौन थे? श्याम सुंदर दास। क्या नाम था? श्याम सुंदर दास, ये था साहब, ठीक है। तो भक्ति काल के जितने भी अन्य नाम थे, भक्ति काल के जितने भी अन्य नाम थे और जिन्होंने भी दिए हैं वो सारे के सारे मैंने लिखा दिए। तो आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, विश्वास करके पढ़िए। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स करवाता हूँ और आप लिखिए, समझिए, इनको बार बार पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। और साथियों, पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको याद होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बस थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, इसका तो कोई यही नहीं है साथियों। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। इसी क्रम में कुछ चीज़ें और लिखा देता हूँ इसी क्रम में। चलिए लिखिए, भक्ति काल जो है साथियों, भक्ति काल। अब भक्ति काल में मैटर आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर श्याम सुंदर, दोनों में बात हम लोग कर देते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी ऑप्शन में आ सकता है और श्याम सुंदर भी ऑप्शन में आ सकता है। श्याम सुंदर दास, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दास भी लिख देता हूँ। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए, लेकिन ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन वाला ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान दे लीजिए। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था।
ये चीज आप लोगों के पास नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। ये कोई नहीं बताएगा आपको, लिख लेना, गारंटी मेरी बता दे तो कोई। तो भक्तिकालीन साहित्य सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रेसन ने या श्याम सुंदर दास ने। लेकिन जॉर्ज ग्रेसन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखिए। तो भक्ति काल के सारे नाम मैंने बता दिए हैं, उनको नाम को देने वाले मैंने बता दिए हैं। भक्ति काल सबसे पहले लिखा गया, भक्तिकालीन जो साहित्य सबसे पहले लिखा गया वो तमिल भाषा में लिखा गया। ये सारी बातें मैंने बता दी है साथियों। अब भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। भक्तिकालीन आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे यह आंदोलन आया, या भक्तिकालीन साहित्य कैसे आया, ये हम लोग आगे बात करते हैं। तो भक्तिकालीन आंदोलन के या भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि जो भी है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं और अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।